जो सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण की बात, जिस सरकार के काल में ही एक शेल्टर होम कांड हो चुका है, उससे भी ये सरकार सबक अगर नहीं ले रही है, चुप्पी साधे हुए है। मनीष सिन्हा ही इस पूरे मामले का जो डीबीआर का मालिक है, वो इस सारे मामले का सरगना वही है। लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न होता है, झूठी शादी बना करके कुछ लड़कियों का लगातार यौन उत्पीड़न और रेप हुआ है। जो लड़की इस काम को नहीं करती है, सामने बैठ करके बेल्ट से उस लड़की की पिटाई करवानी हो, ये पैसा वसूलने की ही जगह है। यहाँ कोई ये डीबीआर कंपनी दवा कंपनी के नाम पे है, लेकिन कई लड़के लड़कियों से बात हुई, बहुत सारे ने कहा कि हम लोगों ने तो कहीं देखा भी नहीं है कि कहाँ क्या दवा है और नहीं है। डीबीआर कंपनी के नाम पर एक धोखाधड़ी करने वाली फ्रॉड कंपनी है जो 18 साल, 19 साल, 20 साल के नौजवानों को, लड़के लड़कियों को नौकरी के नाम पर बुलाती है, उनसे 20,000, 22,000 रुपया लेती है। और जब ये नौजवान लड़के या लड़की वहाँ पहुँचते हैं तो उनको ट्रेनिंग के नाम पर 15 दिन तक रखा जाता है और उसके बाद उनको कहा जाता है कि तुम दूसरे लड़के को, दूसरी लड़कियों को बुलाओ और उनसे पैसा यहाँ पर जमा करवाओ। मतलब ये पैसा वसूलने की ही जगह है। यहाँ कोई ये डीबीआर कंपनी दवा कंपनी के नाम पे है, लेकिन कई लड़के लड़कियों से बात हुई, बहुत सारे ने कहा कि हम लोगों ने तो कहीं देखा भी नहीं है कि कहाँ क्या दवा है और नहीं है। तो इस तरीके से वहाँ पर बुला करके और एक तरह से जाल में फंसा लिया जाता है। जब वहाँ ये नौजवान पहुँचते हैं, उसके बाद उनको बंधक बना लिया जाता है और बंधक बनाने के बाद जो इस काम को नहीं करना चाहता है या आनाकानी करता है, उसके साथ मारपीट होती है, लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न होता है, झूठी शादी बना करके कुछ लड़कियों का लगातार यौन उत्पीड़न और रेप हुआ है। ये सारा मामला जब एक लड़की सामने आई और उसने मुकदमा किया और उसके बाद ये सामने आया है, हालांकि 1 साल पहले एक नौजवान ने उसके साथ जो फ्रॉड हुआ था उस समय वो किया था, छापेमारी हुई थी, लेकिन फिर भी ये कंपनी लगातार चल रही थी। और अभी जबकि ये इतना बड़ा मामला सामने आया है, तब भी पुलिस प्रशासन का रवैया बहुत ही खराब है। कितने साल से मैम ये कंपनी चल रही है? ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है 2020 में, लेकिन ये पिछले 22-23 से ही ये सारे लड़के लड़कियां जो इनके जाल में फंसे हैं, उनका ये सारा मामला सामने आ रहा है और अभी तक इस पूरे मामले की जांच नहीं की जा रही। हमारी मांग है कि सरकार स्टेट लेवल पर, क्योंकि ये सिर्फ मुजफ्फरपुर का मामला नहीं है, इसका सेंटर हाजीपुर में चलता था, इसका सेंटर गोपालगंज में है, तमाम ज़िलों में है, रक्सौल में है, चंपारण में है, कई जगहों पर है। तो ये पूरा जो गिरोह काम कर रहा है डीबीआर के नाम पे, ठगी करने वाला, यौन उत्पीड़न करने वाला जो ये पूरा गिरोह है, इस गिरोह का नेटवर्क पूरे बिहार में फैला हुआ है। इसलिए सरकार स्टेट लेवल पर इसकी एक एसआईटी बना के तत्काल जांच शुरू करे, इसकी न्यायिक जांच की जाए पूरे मामले की, ताकि ये सारा मामला सामने खुले। अब तक जांच नहीं होने के पीछे मैम राजनीतिक एंगल है? बिल्कुल। जो सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण की बात, जिस सरकार के काल में ही एक शेल्टर होम कांड हो चुका है, उससे भी ये सरकार सबक अगर नहीं ले रही है, चुप्पी साधे हुए है, मनीष सिन्हा अगर गिरफ्तार नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसे ही नहीं हो जा रहा है। मनीष सिन्हा मैम अभी कहाँ है, आपको कुछ मनीष सिन्हा कहाँ है ये खोजना तो पुलिस का काम है, लेकिन मनीष सिन्हा ही इस पूरे मामले का जो डीबीआर का मालिक है, वो इस सारे मामले का सरगना वही है। लड़कियों के साथ मारपीट करना हो, लड़कों से ठगी करनी हो, जबरन बुलवा करके लोगों से पैसा वसूलना हो, ये सारा काम, जो लड़की इस काम को नहीं करती है, सामने बैठ करके बेल्ट से उस लड़की की पिटाई करवानी हो। वीडियो वायरल हुआ है, सब लोगों ने देखा है। तो ये सब कुछ मनीष सिन्हा कर रहा है, लेकिन उसके बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें हैं, भाजपा के नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं और वो दिखा के कहता है लड़कियों को कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकती हो, ऊपर तक हमारी पहुंच है। जो मैम हेड ऑफिस था वो कहाँ था इस कंपनी का? इसका मुजफ्फरपुर में नहीं, मुजफ्फरपुर एक सेंटर है, ये अपना पूरा कहते हैं कि हमारा ये नेशनल लेवल का है। ये ऑफिस नोएडा भी बता रहे हैं। इनका पहला ऑफिस गुजरात था,
इसी ठगी के मामले के बाद जब जांच पड़ताल हुई तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन ख़त्म करके इन्होंने पटना अपना ऑफिस बनाया। पटना में जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो अभी ये दिल्ली चले गए। लेकिन मनीष सिन्हा तो यहीं रहता है, वो इसी मुजफ्फरपुर में, इसी वैशाली में, हाजीपुर में तमाम जगह लड़कियों को धमका रहा है, कर रहा है, और वो गिरफ्तार नहीं हुआ। तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी हो और हजारों की संख्या में लड़के लड़कियां जिनके साथ ठगी हुई है, जिनसे पैसा वसूला गया है, उनका पैसा वापस हो, उनको मुआवजा मिले। और जिन लड़कियों के साथ ये यौन उत्पीड़न हुआ है, रेप हुआ है, तमाम तरह की घटनाएं हुई हैं, उनको न्याय मिले, उनके अपराधियों को सज़ा मिले। इसी मांग के साथ हम लोग आज यहाँ पर हैं और आगे हम लोग बिहार के डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री तक मिलेंगे। मीना तिवारी में